Hello my dear friends and my dear students. Today we are going to learn compound sentences, the second type of sentences. First type जो हम पढ़ चुके हैं simple sentences, आज हम पढ़ेंगे compound sentences. A compound sentence is a sentence with at least two independent clauses. Compound sentence क्या होता है? Independent clauses को लेके ही compound sentences बनते हैं. कम से कम दो होना चाहिए. अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा वो तो सिंपल सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं. एक से ज़्यादा, दो तीन चार जितना भी हो, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को लेके एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है मैं बता चुका हूँ बहुत बार, फिर एक बार बताना चाहूँगा. एन इंडिपेंडेंट क्लॉज हैज ए कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसका कंप्लीट थॉट रहता है एंड सेकेंड वन वो अकेला ही एक सेंटेंस के रूप में खड़ा हो सकता है. वही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम जोड़ जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं या बनाते हैं. वी यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस टू जॉइन द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड समटाइम्स कॉमास इफ दे आर मोर देन टू. यहां हम ये समझेंगे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए. कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना पड़ता है. जोड़ने के लिए बीच में कंजंक्शन की जरूरत है और वही कंजंक्शंस एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो सकता है या फिर एक कोरिलेटिव कंजंक्शन हो सकता है. मैं आप लोगों को एक चीज गुजारिश करूंगा, अगर आप कंजंक्शंस का वीडियो नहीं देखे हैं उसमें दिया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, और ये अगर आप देख लेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा. उसको यहाँ पर कवर करना आसान नहीं है, मतलब मुमकिन नहीं है. एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस को, कैसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए. माई वाइफ डिड एवरीथिंग बट आई कुक्ड द करी. यहां पर माई वाइफ डिड एवरीथिंग आपको लग रहा होगा ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें कंप्लीट थॉट आ रहा है. और उसके बाद और एक क्लॉज है आई कुक्ड द करी. यहां पर भी ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए यूज किया गया है बट, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सेकेंड एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड एंड फाइट विथ वन अनदर. जो सेंटेंस है इसमें द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड एक क्लॉज है, बच्चे बाहर खेलते हैं, और सेकेंड क्लॉज जो है फाइट विथ वन अनदर. आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं है खाली वर्ब है, लेकिन ये क्लॉज कैसे बन गया. मैं बताया, जब क्लॉज पढ़ाया था तब मैं बताया था एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है. कभी कभी सब्जेक्ट हिडन रहता है, मतलब यहां पर क्या सब्जेक्ट होगा, द चिल्ड्रन ही होगा. वो मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर एक ही सब्जेक्ट दो एक्शन ले रहा है तो वो सब्जेक्ट को रिपीट नहीं किया जा सकता. मतलब पहला वाला जो क्लॉज में द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, बच्चे बाहर खेलते हैं, यहां पर द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, एक एक्शन ले रहे हैं चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन जो सब्जेक्ट एक ही एक्शन ले रहा है. सेकेंड क्लॉज में वही द चिल्ड्रन वही सब्जेक्ट ही एक्शन ले रहा है. उसका मतलब हम यहाँ पर वो सब्जेक्ट को कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो. तो ये हो सकता है. दो क्लॉज को मैं अलग अलग बताऊंगा. द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, द चिल्ड्रन फाइट विथ वन अनदर. इसको अगर हम जोड़ेंगे तो द चिल्ड्रन को हम रिपीट नहीं करेंगे, वो बन जाता है द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड एंड फाइट विथ वन अनदर. यहाँ पर जो एंड लगाया गया वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. बोथ नीता एंड संजू मस्ट गेट द बेस्ट अवार्ड. यहां पर आपको लग रहा होगा कि सब्जेक्ट तो एक ही है, नीता एंड संजू. नहीं, यहां पर दो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि यहां पर कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज किया गया है. कोरिलेटिव, बोथ एंड ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, या हम इसको कंजंक्शन फ्रेज भी बोल सकते हैं, पढ़ाया गया है. यहां पर मैं बोल सकता हूं दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाएंगे. एक है नीता मस्ट गेट द बेस्ट अवार्ड, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है संजू मस्ट गेट द बेस्ट अवार्ड. मतलब दोनों का परफॉर्मेंस सेम ही है, सबसे बेहतर है. तो हम बोल सकते हैं बोथ नीता एंड संजू
मस्ट गेट द बेस्ट अवार्ड। इसको अगर आप अलग तरीके से लिखोगे, नीता मस्ट गेट द बेस्ट अवार्ड एंड संजू मस्ट गेट द बेस्ट अवार्ड, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जा सकता। अगर दोनों को एक साथ देखा जाए तो यहाँ पर बोथ और एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल यू ईदर कम और सेंड द अमाउंट। मैं इसको दो इंडिपेंडेंट क्लॉज में डिवाइड करूंगा। ये क्वेश्चन के रूप में है क्लॉज। विल यू कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, विल यू सेंड द अमाउंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको हम जोड़ने के लिए कोरिलेटिव कंजंक्शन जो कि ईदर और यूज किए हैं, और इसको यहां पर यू जो सब्जेक्ट है उसको रिपीट नहीं किया गया। उसके वजह से ये सेंटेंस बन गया विल यू ईदर कम और सेंड द मनी, सेंड द अमाउंट। यहां पर मैं और एक बात बताना चाहूंगा, ईदर और ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन उसमें भी बताया गया। जब मैं कोरिलेटिव कंजंक्शन का वीडियो बनाया था वहां पर भी बताया गया। अभी और एक बार मैं बताना चाहूंगा, अगर ये कोरिलेटिव कंजंक्शन आप यूज करोगे बोथ एंड ईदर और नीदर नॉर एटसेट्रा, इसमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म के बाद जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लगाओगे सेकेंड टर्म के बाद वही पार्ट्स ऑफ स्पीच लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर ईदर के बाद कम मतलब वर्ब लगाया गया और के बाद सेंड वो भी वर्ब लगाया गया। ईदर के बाद वर्ब और के बाद वर्ब, बोथ के बाद नीता एंड के बाद संजू, बोथ के बाद नाउन एंड के बाद नाउन। उसका प्रीवियस एग्जाम्पल के बारे में बता रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉयज नीदर रेड नॉर रोड द चैप्टर्स। वो लड़कों को बोला गया था कि चैप्टर को पढ़ो और लिखो, तो वो ना चैप्टर को पढ़े ना लिखे, मतलब पढ़ने का काम और लिखने का काम दोनों को यहां पर बताया जा रहा है नेगेटिव के रूप में। तो पढ़ना जो है वो नीदर के बाद यूज किया गया है, लिखना जो रोट वो नॉर के बाद यूज किया गया है। दोनों सेम टर्म यूज किए गए हैं। यहां पर नीदर और नॉर, नीदर नॉर, नीदर और नहीं, नीदर नॉर कोरिलेटिव कंजंक्शन है। यह जो सेंटेंस बनता है द बॉयज, मैं इसको इंडिविजुअली क्लॉज बनाकर बताऊंगा। द बॉयज डिड नॉट रीड द चैप्टर्स, और एक क्लॉज होता है द बॉयज डिड नॉट राइट द चैप्टर्स। इसको एक साथ अगर हम बोलेंगे द बॉयज नीदर रेड द चैप्टर, नीदर रेड नॉर रोड द चैप्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है ही वॉज इल येट ही केम टू द कॉलेज। ही वॉज इल ही केम टू द कॉलेज, ये दोनों इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। इसको हम जोड़ रहे हैं येट, येट का मतलब फिर भी। वो इल था फिर भी कॉलेज को आया। मेरे ख्याल से इतने सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने दिया इसके जरिए आप लोग समझ गए होंगे कि कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे होते हैं और कैसे बनाया जाता है। और एक बार मैं बताना चाहूँगा, कंपाउंड सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ जोड़ के बनाते हैं, और इस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या फिर कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तब यूज करते हैं अगर दो इंडिविजुअल क्लॉज को बीच में जोड़ना पड़े। कोरिलेटिव कंजंक्शंस तभी यूज करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं या फिर दोनों चीज को एक साथ बताते हैं, दोनों लोगों को एक साथ, दोनों नाउन को, दोनों अर्थ, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक साथ हम बोलना चाहेंगे, वहाँ कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज किया जाता है। मैं कमा का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कि अविनाश, अपर्णा एंड आई वेंट टू द मार्केट। यहाँ पर अविनाश एक है, अपर्णा एक है और आई, तीन सब्जेक्ट यूज किया जाता है। मतलब अविनाश वेंट टू मार्केट, अपर्णा वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, ये तीनों इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। उसको मैं जोड़ रहा हूँ, अविनाश के बाद कमा लग रहा है, अपर्णा के बाद और आई, दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड। जो अगर आप एक दो तीन जितने सारे सब्जेक्ट्स आप यूज कर सकते हो नाउन प्रोनाउन, लेकिन सब में कमा, सबके बाद एक एक कमा लगेगा, लास्ट वाला से पहले एंड लगेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आज का कंटेंट भी आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो लाइक बटन दबाने के लिए वक्त क्यों लगा रहे हैं? ना पैसा, ना मेहनत, ना वक्त, कुछ भी नहीं लगता। दबा दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। आप लोग कर रहे हैं, मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। प्लीज़ मुझे सक्सेस दिलाइए, आप लोगों के लिए भी अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।